लेकिन सरकार कभी ये नहीं समझ पाई कि गाजीपुर जनपद में भी कन्नौज से आकर के, हापुड़ से आकर के, बाहरी जगह से आकर के जो ठेले खोमचे वाले फुल्की लगाने का काम करते हैं, ये लगाने, उनका राशन कार्ड गाजीपुर में नहीं था और वो सामान बेच नहीं पा रहे। किसी के पास अगर ऑक्सीजन सिलेंडर है तो उसे सेट करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, और अगर ऑक्सीजन सेट करके उनको अवेलेबल करा दिया गया है तो भी उनके पास मास्क और पाइप नहीं है। दवाइयाँ हैं तो इंजेक्शन नहीं है। अगर पेशेंट के पास बेड है, बेड अवेलेबल हो चुका है तो उसे ऑक्सीजन की कमी है। मित्रों नमस्कार, लहुरी काशी के रत्न भाग 4 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस भाग में हम आपको मिलाएंगे कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने कोरोना काल के दौरान लोगों की हर संभव तरीके से मदद की है, साथ ही साथ प्रशासन का भी भरपूर सहयोग किया है। चलिए मिलते हैं इनसे। और अब हम आपको मिलाने वाले हैं एक युवा समाज सेवी श्री विवेक कुमार सिंह उर्फ शम्मी। शम्मी भैया हमारे सीनियर भी हैं और मैं बता दूं आपको, शम्मी भैया ने लोगों की कोरोना काल के दौरान हर तरीके से मदद की है, चाहे वो राशन पहुंचाना हो या फंसे हुए राहगीरों को उनके घर तक पहुंचाना हो। और एक और मुख्य बात थी, इन्होंने रेलवे स्टेशन पर उस कोरोना काल के दौरान लगातार लोगों की सेवा की है। यूँ कहें उस टाइम पर इन्होंने लगातार काढ़ा पिलवाया जिससे वो संक्रमित होने से बच सके। तो अब हम बात करेंगे शम्मी भैया से, ये लोगों की मदद करने की सेवा भाव कहाँ से है आपके अंदर? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपने मुझे इस लायक समझा और यहाँ पर आप आए मेरे पास। देखिए, जो सेवा भाव की बात है, ये पारिवारिक रूप से मैं आपसे कहना चाहता हूँ। विश्वनाथ सिंह गहमरी जी, स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह गहमरी जी मेरे नाना जी थे। मेरे पिताजी भी एक सामाजिक आदमी थे और राजनीतिक व्यक्ति भी थे, तो ये पारिवारिक तौर पर हमें प्राप्त है। और आज से ही नहीं, कोरोना काल से पहले भी हमने 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता के लिए जो एक अभियान छेड़ा था, स्वच्छ भारत का, उससे भी पहले 2013 में हम लोगों ने अपने मोहल्ले में कमेटी बना करके ग्रीन बड़ी बाग सोसाइटी और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य हम लोगों ने शुरू कराया था, जो गाजीपुर में एक मिसाल बना। और उसको देखते हुए बाद में नगर पालिका ने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य शुरू कराया था। तो सेवा भाव की बात है, ये हमेशा हमारे मन में है और जब तक हमारी क्षमता या हमारे अंदर हम उतना सक्षम रहेंगे तो हम लगातार जनहित के कार्य करते रहेंगे, समाज के हित में कार्य करते रहेंगे। तो परिवार से आप प्रेरित हो, चूँकि इतिहास बहुत भव्य रहा है यूँ कहें आपका। तो एक और सवाल है भैया आपसे कि इस दौरान कठिनाइयाँ क्या क्या आई आपको? देखिए, कोरोना पूरे विश्व के लिए एक नई चीज़ थी। इसके बारे में ना हमें पता था, ना पूरी दुनिया को पता था, ना वैज्ञानिकों को पता था। हम इसके वायरस के तरीके को, इसके म्यूटेशन को कोई समझ नहीं पाया था, ना इसके बारे में इतना कोई गंभीर था। शुरुआती दौर में जब लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन हिंदुस्तान में लगा था, तो उस समय सरकार के पास भी उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी कि वो गरीबों की मदद कर पाए या उस तरह के सिस्टम बना पाए। उस समय में जब हम लोगों ने देखा कि संपूर्ण लॉकडाउन लग गया, तो तमाम लोग जो रोज़मर्रा का काम करके डेली कुआं खोदना और डेली पानी पीने वाली जो बात होती है, वैसे हिंदुस्तान में जनसंख्या बहुत है, वैसी गाजीपुर के अंदर भी जनसंख्या बहुत थी। हम लोगों ने लगातार प्रयास किया कि लोगों को बिस्किट का पैकेट बना करके, जिनके पास अब कल से वो काम नहीं कर सकते तो उनके पास खाने का कुछ नहीं था और सरकारी व्यवस्थाएं पहुंचने में महीने 2 महीने की समय लगती है और लॉकडाउन का अवधि बढ़ता जा रहा था। हमने उस दरमियान ये तय किया कि जो भी संभव हो सकता है हमसे, हम करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि उस समय ट्रेनों से राहगीरों को बाहरी अन्य प्रदेशों से लेके गाजीपुर लाना का काम चल रहा था, तो चाय की दुकान तक नहीं थी, काढ़े की ज़रूरत थी। लोग 24-24 घंटा, 15-15 घंटा ट्रेनों में सफ़र करके आते थे और उनके पास पानी तक नहीं होता था। हम लोगों ने स्टेशन पर स्टॉल लगाया था प्रशासन के माध्यम से, उनके सहयोग से, और हमारा स्टॉल 1 महीने तक लगातार, जब तक ट्रेन आई तब तक हम लोग आयुर्वेदिक काढ़ा वहाँ पर लोगों को पिलाने का काम किए, साथ में बिस्किट देने का काम किए। ये अनवरत हमारा कार्य चलता रहा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो मुख्य समस्याएं थी मैंने उनको उठाने का भी काम किया। मैंने सरकार से ये आग्रह किया कि आप कोरोना हेल्प डेस्क बनाए गाजीपुर में, जिससे हम ये जान सकें, हर वार्ड वाइज, जिससे हम ये जान सकें कि कौन आदमी को मदद की आवश्यकता है और किसको मदद की आवश्यकता नहीं है।
और मैं प्रमुख रूप से आपको आज फिर ये बात बताना चाहता हूँ, जो मेन समस्या आई थी, अभी सरकार ये कह रही थी कि हम जब राशन बंटने का कार्य शुरू हुआ तो सरकार ने ये कहा कि हम फ्री में राशन बांट रहे हैं, लेकिन सरकार कभी ये नहीं समझ पाई कि गाजीपुर जनपद में भी कन्नौज से आकर के, हापुड़ से आकर के, बाहरी जगह से आकर के जो ठेले खोमचे वाले फुल्की लगाने का काम करते हैं, ये लगाने, उनका राशन कार्ड गाजीपुर में नहीं था और वो सामान बेच नहीं पा रहे थे। तो वैसे लोगों को हम लोगों ने चिन्हित करने का काम किया और अपने पास से, अपने लोगों की मदद से, मुझे अभी तक याद है कम से कम 3 से 3.5 लाख का राशन हम लोगों ने खरीदा था। और ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को जिनके पास राशन कार्ड तक उपलब्ध नहीं था गाजीपुर में, उनकी आवश्यकता थी, शहर में घूम घूम करके हम लोगों ने उनको राशन देने का काम किया, उनको मदद पहुंचाने का काम किया। निश्चित रूप से परेशानियां काफ़ी हैं, लेकिन आप लोग अनवरत लगे रहे इस काम में। एक आखिरी सवाल होगा मेरा आपसे कि इसके बाद क्या लगता है आपको, समाज में कुछ बदलाव आया क्या? देखिए, आज भी अगर कोरोना के विषय में संबंध में आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आज भी कोरोना को अच्छी तरह से कोई नहीं समझ पाया है। जैसा कि इसका म्यूटेशन का आप दौर देख रहे हैं, डेल्टा प्लस और डेल्टा वेरिएंट, इसका एकमात्र उपाय है और बचाव है, वो है वैक्सीनेशन। मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से सबसे अपील करूंगा कि जो हमारे पास सबसे बेस्ट उपाय है, कम से कम हम उसको करें। आज भी समाज में बहुत लोग वैक्सीनेशन को लेकर के घबराए हुए हैं, तमाम तरह की भ्रांतियां उनके मन में है कि वैक्सीनेशन अगर होगा तो कोई बोलता है कि हम अस्वस्थ हो जाएंगे, कोई बोलता है हम नपुंसक हो जाएंगे, कोई बोलता है हमको बहुत बुखार हो जाएगा। इन सारी भ्रांतियों से दूर हटें और जो हमारे पास मुख्य समस्या है कोरोना को मात देना, उसके लिए समाज मिल करके, एक साथ होकर के लड़ने का काम करे। जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन हो सकता है लोगों को प्रेरित करें, वैक्सीनेशन कराएं और सबसे प्रमुख बात कि सामाजिक दूरी का पालन निश्चित रूप से करें। अगर बहुत आवश्यक न हो तो अभी भी फील्ड में जाकर के काम बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, भीड़ भाड़ मचाने की आवश्यकता नहीं है। मैं यही अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। और जहाँ तक सामाजिक कार्य का भाव है, वो लगातार, चाहे कोई भी दौर हो, कोरोना काल हो न हो, हमारे बस में जो भी रहेगा समाज के लिए हम लगातार करते रहने का प्रयास करेंगे। बड़ा ही नेक काम किया है आपने और आपकी पूरी टीम ने जो लगे हुए थे। गाजीपुर की जनता सदैव आपकी आभारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मित्रों, अब हम मिलने वाले हैं एक ऐसी महिला शख्सियत से, कहने को तो गाजीपुर उनका ससुराल है, लेकिन इन्होंने गाजीपुर को कभी अपना ससुराल नहीं, हालांकि अपना घर ही समझा है इन्होंने। और कोरोना काल के दौरान इन्होंने लोगों की तन मन धन हर प्रकार से सहायता की है, वो चाहे लोगों को दवा पहुंचाना हो, लोगों तक कोई मदद मुहैया करानी हो। इवन इन्होंने गाजीपुर के बाहर भी लोगों को दवाई और अगर कभी एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ी है तो वो भी मुहैया कराई है। हम बात कर रहे हैं आज तृप्ति श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। हम सुनना चाहेंगे उन्हीं की ज़बानी कि उन्होंने ये शुरुआत कैसे की। तृप्ति जी, बहुत स्वागत है आपका। बस आप इतना बताएं कि ये लोगों की मदद करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, लोगों की मदद करने की प्रेरणा सच कहूँ तो मुझे मेरे जीवन से ही मिली है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत संघर्षों का सामना किया है और इन संघर्षों को आज सामना करते करते मैंने ये महसूस किया कि अगर संघर्ष करने के दौरान किसी का साथ और किसी का सहयोग मिलता है तो कठिन दौर भी जो है बहुत आसानी से गुजर जाता है। निश्चित रूप से, मतलब अपने लाइफ से आपने प्रेरणा ली और अब लोगों की आप मदद कर रही हैं। मुलाकात हमारी पहली है, लोगों से सुना हमने। इसी के साथ और सवाल हो गया मेरा आपसे कि ये करने के दौरान, चूँकि आप यहाँ की बहू हैं, तो जब आप लोगों की मदद करने को जाती थी, क्या क्या मुश्किलें हैं आपके सामने? जी, जब हम लोग मदद के लिए आगे बढ़ते थे तो बहुत सारी दिक्कतें आती थी। जैसे किसी के पास अगर ऑक्सीजन सिलेंडर है तो उसे सेट करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, और अगर ऑक्सीजन सेट करके उनको अवेलेबल करा दिया गया है तो भी उनके पास मास्क और पाइप नहीं है। दवाइयाँ हैं तो इंजेक्शन नहीं है। अगर पेशेंट के पास बेड है, बेड अवेलेबल हो चुका है तो उसे ऑक्सीजन की कमी है। तो बहुत सारी दिक्कतें होती थी, जिसके लिए हम लोग एक चेन सिस्टम के थ्रू एक दूसरे से कांटेक्ट करके लोगों को ये सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल कराने की कोशिश करते थे। सोशल मीडिया का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल किया आप लोगों ने। जैसा मुझे पता चला, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों से जुड़े रहते थे और उनकी मदद करती थी आप। तृप्ति जी, और एक सवाल मेरा आखिरी होगा आपसे
कि इस दौरान ये सब करने के बाद आपकी नज़र में क्या समाज में बदलाव हुआ है कुछ? जी बिल्कुल। कोरोना काल ने समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पहलू, हर चीज़ के दो एस्पेक्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन ये जो सेकंड फेज़ आया कोरोना काल का, इसमें हम लोगों ने ये महसूस किया है कि जो लोग ये नहीं समझ पाते थे कि सोशल मीडिया, लोगों को लगता था कि सोशल मीडिया का यूज़ सिर्फ वीडियोस देखने और एक दूसरे से वीडियो कॉलिंग करने के लिए ही हो सकता है। लेकिन हम लोगों ने और हमारी पूरी टीम ने ये कर दिखाया कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम चाहें तो घर में बैठकर बहुत सारे लोगों की, दूर दराज बैठे लोगों की भी मदद कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आज समाज में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। जो लोग एक दूसरे की महत्व को नहीं समझते थे, कोरोना काल में अपनों को खोने के बाद उन लोगों ने रिश्तों की अहमियत को समझा है, अपनों के महत्व को समझा है, वक्त की कीमत क्या होती है इसको समझा है। गाजीपुर की महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन उदाहरण है आप। गाजीपुर की जनता सदैव आपकी आभारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, बने रहिए हमारे साथ। हालांकि ये लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है, ढेर सारे लोग हैं जिन्होंने लोगों की मदद की है। हम लगातार आपको उनसे मिलाते रहेंगे। और कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।